मचाई हुई थी, एक बार फिर अब महकमा वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई रंग लाई है और मुख्तलिफ अजला के अंदर भी यह कार्रवाई जारी। आपको याद होगा कि कल पुलवामा से भी इस तरीके की खबर आई, शोपियां से भी इस तरीके की खबर आई, श्रीनगर जिले से भी इस तरीके की इतलात आई थी कि तेंदुआ है नटीपोरा के इलाके में। बाद में वाइल्ड लाइफ ने वजाहती बयान जारी किया, लेकिन बड़गाम इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में इसलिए बना क्योंकि एक कम सिन बच्ची को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया था। उसके बाद लगातार उस नर्सरी के अंदर भी काम चल रहा है, वहां पर अभी तेंदुआ नहीं मिला, लेकिन आसपास के इलाकों के अंदर तेंदुओं की हड़बंग ने काफी कुछ परेशानियां पैदा की थी। और इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीर जरा दिखाइएगा क्या कुछ है। ये वो तस्वीर है जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर जो तैयारी की गई थी, जिस तरीके से ये केज लगाया गया था, उसमें फंसा तेंदुआ। और ये वो तेंदुआ माना जा रहा है जो इसके आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार घूम रहा था और इसकी वजह से मकामी आबादी काफ़ी ज़्यादा खौफ का शिकार थी। डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर रिहाइशगाह के पास वहाँ पर डिग्री कॉलेज है, वहाँ पर आर्मी के ऑफिस है और इस तरीके से वहाँ पर बहुत ज़्यादा आना जाना लोगों का रहता है। और सुबह सुबह ये कार्रवाई हुई है जहाँ पर तेंदुए को अब वाइल्ड लाइफ महकमे ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अब इसको जंगल लिया जाएगा, लेकिन जंगल है कहां पर, सवाल तो ये है, क्योंकि लगातार इस तरीके की कोशिशें पिछले कई दिनों से हुई है। तेंदुओं को भेजा गया, तेंदुए वापस आए और यही वजह है कि फॉरेस्ट्रेशन का मामला, यानी पेड़ लगाइए, जंगल बचाइए। और अगर हम जंगल बचाने में नाकाम हुए तो जानवर रिहायशी इलाकों की ओर आएंगे और फिर हालात ऐसे ही बनेंगे जो इस वक्त एंटायर सूबा कश्मीर के अंदर बने हुए हैं। चाहे पुलवामा हो, चाहे कुलगाम हो, चाहे शोपियां हो, चाहे अनंतनाग हो, बारामुल्ला हो, उड़ी तक इस तरीके की सूरत हाल और खबरें जो है वो देखने को मिले। बहरहाल तस्वीर आपके सामने है, डिप्टी कमिश्नर बड़गाम की रिहाइशगाह के बाहर वाइल्ड लाइफ महकमे की अनथक मेहनत के बाद तेंदुआ गिरफ्तार हो गया है, यानी इसे पकड़ लिया गया है। सीधे चलते हैं, अशरफ इस वक्त हमारे साथ है जो लगातार इस खबर को ट्रैक भी कर रहे थे। अशरफ, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। पिछले कई दिनों से खबरें आ रही थी कि इस इलाके में जी स्पॉट किया गया, इधर स्पॉट किया गया, क्या ये एक ही था या अभी भी कुछ और है जिन्हें पकड़ने की कोशिश है? क्योंकि वाइल्ड लाइफ महकमे ने बाज़ाब्ता तौर पर अब कंट्रोल रूम सेट कर दिया है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और ये उसी का नतीजा है कि ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन एफर्ट जो चलाए गए। अभी एक तेंदुआ पकड़ा गया डिप्टी कमिश्नर के रिहाइशगाह के बाहर। देखिए गवर, की बात करें तो जब ओमपुरा हाउसिंग कॉलोनी के पास इस तरह का वाक़ा पेश आया जिसमें एक 4 साल बच्ची जो कि वाइल्ड लाइफ है जो कि तेंदुए का शिकार हुई थी, उसके बाद हमने कहा लगातार चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हो, लगातार कोशिश ये कर रहा था कि किसी न किसी तरह से जो लोगों को हम एक राहत दे कि जो तेंदुए इस वक्त घूम रहे हैं उनको पकड़ने की कोशिश है। मगर अभी तक जो है वाइल्ड लाइफ के हाथ खाली थे, क्योंकि लगातार बड़गाम के मुख्तलिफ इलाकों से ये खबरें आ रही कि यहाँ पर तेंदुए को देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जहां पर डिप्टी कमिश्नर एसएसबी बड़गाम, डीएफओ बड़गाम और भी वहां पर साथ ही स्पोर्ट्स स्टेडियम है, साथ भी और भी कुछ स्पोर्ट्स ऑफिस है, तो वहां पर आज सुबह जो है इस तरह की खबर आई कि वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट को एक तेंदुआ जो है वो जो ट्रैप लगाया था उसमें वो फंस चुका है। यानी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ थोड़ी सी राहत इसलिए मिली क्योंकि इस इलाके में ये तेंदुआ काफी दिनों से लगातार गश्त कर रहा था, क्योंकि साथ ही वही जहां पर इस तेंदुए को पकड़ा गया है वहीं पर जो है नर्सरी भी है जो कि डीसी ऑफिस के साथ ही है। तो मगर कोशिश अब ये है कि क्या यही एक तेंदुआ था जो पूरे इस इलाके में घूम रहा था या और भी कुछ तेंदुए हैं जो इस वक्त बड़गाम के सराउंडिंग में घूम रहे हैं। मगर सवाल ये है कि लोग जिस तरह से आज भी हमें फोन कर रहे थे, कल भी फोन कर रहे थे, इस जगह पे हमने जो है तेंदुए को देखा है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से हमने बात करने की कोशिश, उनका यह कहना है कि फिलहाल हमारे पास एक ये हम कह सकते हैं कि वो काफी खुश दिख रहे थे कि जहां उन्होंने ये कहा कि वो रिहाइश गाह के नजदीक जो तेंदुआ घूम रहा था उसको पकड़ने में हम कामयाब हुए। मगर अभी भी बड़गाम में तेंदुए हैं, वो घूम रहे हैं। जब तक उन तेंदुओं को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक जो है लोग अभी भी डर के माहौल में जी रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा, क्या वाइल्ड लाइफ महकमे ने यह फैसला लिया कि इसको कहां पर छोड़ा जाएगा? क्या इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भेजा जाएगा या सुरसियार के जंगलों में डाला जाएगा? कहां पर डाला जाएगा और क्या उन जंगलों में ये कैपेसिटी है कि यह वहां पर रह पाएगा, वापस नहीं आएगा आबादी की ओर? देखिए, हमने जो वहाँ पर अभी ऑफिसर है बीओ, उनसे हमने बात की कि तेंदुए को आप कहाँ ले जाओ। उन्होंने कहा कि हम जो हमारे
हायर अथॉरिटी से, उनसे हम बात कर रहे हैं कि इस तेंदुए को कहाँ रखा जाए, क्योंकि सवाल यह है कि क्या ये वही तेंदुआ है जिसको आदमखोर का नाम दिया गया था, क्या ये वही तेंदुआ, ये अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। अब परेशानी यह है कि क्या इसको दाशीगाम पार्क में छोड़ा जाएगा या जो बड़गाम के जो ऊपरी इलाके में जो जंगल है पीर पंजाल डिवीजन वहां छोड़ा जाए, अभी ये फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि सवाल यह है कि क्या ये वही तेंदुआ है जो आदमखोर बन चुका था। अभी परेशानी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में ये काफी ज्यादा है कि आखिर इस तेंदुए को छोड़ा कहा जाएगा, क्योंकि लोगों में जो डर है कहीं ना कहीं उसको राहत देने के लिए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, ये बताने के लिए कि तेंदुआ तो पकड़ा गया, लेकिन अब मशक्कत की जाएगी इसको छोड़ा कहां जाएगा और जहां छोड़ा जाएगा उसके बाद ये वापस नहीं आएगा, ये भी बड़ा सवाल है। और आइडेंटिफिकेशन कैसे हो, क्या ये वही तेंदुआ है जो ओमपुरा बड़गाम में था या अलग था? क्योंकि जिस तरीके की खबरें बड़गाम से आई, तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा मकामात से ये खबरें आई कि यहां पर भी मिला, खान साहब के कुछ इलाकों से मिला, तो एक ही तेंदुआ क्या इतनी जगह हो सकता है? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेक्निकल लोग ही इसका जवाब दे पाएंगे। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि फिलहाल एक तेंदुआ जो है पकड़ा गया। बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा आपको एक बड़ी खबर बताते हैं, और ये अहम खबर इसलिए है कि आपको याद होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब के दौर में अवामी दरबार, और उससे पहले भी अवामी दरबार हुआ करते थे, काफी तलख बातें भी होती थी अवामी दरबार में। और उसके बाद यह सिलसिला और आगे बढ़ा जब वजीर आजम साहब ने इसकी पीठ थपथपाई और कहा कि ये चीजें चलनी चाहिए। लेकिन खबर गांधरबल से है, जहां पर अवामी दरबार में जाना महंगा पड़ा नौजवान को, और इस वक्त सलाखों के पीछे है। बिल्कुल, अवामी दरबार में जुबान खोलने पर सज्जाद सोफी नामी एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया है। 10 जून को जिला इंतजामिया की तरफ से गांधरबल के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया और अवामी दरबार में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान पहुंचे, जिला तरक्याती कमिश्नर थे, मुतलका महकमों के डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स थे वो यहाँ मौजूद थे। और इस बीच जब मुख्तलिफ वफूद ने अपनी अपनी बात सामने रखनी चाहिए, तो उन्हीं वफूद में से एक मकामी नौजवान भी था जिसने मामला जिला इंतजामिया या लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के नोटिस में लाने की कोशिश की। लेकिन इस इकदाम के अब जुबान खोलने के बाद जब उसके खिलाफ केस दर्ज होता है, गिरफ्तारी होती है, पूरा मामला क्या वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जब ये केस सामने आया है, नौजवान अभी तकरीबन आज 3-4 दिनों के बाद भी सलाखों के पीछे है, तो यानी बड़ा सवाल ये है कि अवामी दरबार में जब आप जाएंगे तो आपने 2-3 चीजों का ख्याल रखना होगा, बामुलाहिजा होशियार, क्योंकि जनाब अफसर साहब बैठे होंगे आपके सामने, अच्छा लगा तो ठीक, बुरा लगा तो आप जाएंगे जी कैद खाने। सवाल इस वक्त यही बड़ा पैदा हुआ है, क्योंकि जबान खोलने की पैदाइश पर नौजवान आज सलाखों के पीछे है। और जब अदालत ने उसे जमानत देने की बात कही तो पुलिस इंतजामिया की तरफ से कहा गया कि ये पीस टू थ्रेट है जी, ये अमन के लिए खतरा है। नौजवान आया था बात करने के लिए, और बात क्या कही? अवामी दरबार में मुबैना जबान दराजी की पादाइश में गिरफ्तार नौजवान। मुझे आपसे तवक्को है, मैं जरा कोट अनकोट करके वो बात बताऊंगा जो उन्होंने अपनी दरख्वास्त में भी लिखी, और पुलिस भी इस बात को मान रही है, और फिर आज के जो बड़ी बात है वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे आपसे तवक्कुआत है। ये किन से कह रहा है जी सज्जाद, जिसके ऊपर केस है कि इसने जी गलत अल्फाज इस्तेमाल किए और इसने डिसग्रेड किया जी, रेपुटेशन को कमज़ोर करने की कोशिश की। उसने कहा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के मुशीर को, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के मुशीर खान साहब वहाँ बैठे थे, जिनसे उन्होंने मुखातिब होते हुए कहा कि मुझे आपसे तवक्को है, क्योंकि आप कश्मीर के रहने वाले हैं, आप कश्मीरी ज़ुबान को समझते हैं, कश्मीरी अदब और फरासत पर आपकी नज़र है, हम आपका गिरेबान भी पकड़ सकते हैं और आपसे कोई भी काम करवा सकते हैं। लेकिन जो अफसर बैरूनी रियासत से आए हो उनके न तो इलाके का पता है और ना ही हम उनके सामने कोई फरियाद उस तरीके से कर सकते हैं। इस पर गुस्सा आया जी डिप्टी कमिश्नर गांधरबल को, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर एक पर्चा उनके थाने लगा और पुलिस थाने में ज़ेर दफ़ा 105-107 में उन्हें पाबंदी सलासल बना दिया गया। मामला ये है कि क्या इतनी सी छोटी सी बात पर जज्बात भड़कने चाहिए अफसर के? और अगर ये बात गलत है कि बाहर से आए हुए अफसर को टोपोग्राफी समझने में परेशानी होती है, लोकल लैंग्वेज को समझने में परेशानी होती है, ये सही बात है और इसमें शायद कोई ऐसी बात नहीं थी जो पीस टू थ्रेट हो, लेकिन पुलिस अपने तरीके से कार्रवाई कर रही है, अदालत अपने तरीके से बात कर रही है। हमने आप तक ये खबर इसलिए पहुंचाई कि अब अगर आप जाएंगे किसी भी दरबार में तो इस चीज़ का ख्याल रखिए कि किसी के जज्बात का आप मजरू ना करें, और ये जज्बात मजरू कब किसके होंगे और कौन थाने जाएगा, इसका जवाब देगा कौन, ये बड़ा सवाल है। और क्या यही एक बड़ा एजेंडा है
इस अवामी दरबार को इनेकाद करने के लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया आज जरा इसकी जरा भरपूर वजाहत भी करें। सीधे चलते हैं जी गांधरबल, जहां से सलीम वानी भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम, अपडेट कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को कि अब लेटेस्ट अपडेट क्या कुछ है इसमें, क्योंकि मेरे पास जो इतलात आ रही हैं और जो हम पढ़ पा रहे हैं मुख्तलिफ जराइयों से वो यही है कि 10 जून को गांधरबल के सफापोरा गांव के अंदर यह मामला हुआ पेश, जब उनके हमरा 6 लोग और थे, सिविल सोसाइटी ग्रुप आया था और बशीर अहमद खान साहब वहां पर मौजूद थे। उनसे हम कलाम हुए, रूटीन में सब कुछ चला, लेकिन बाद में उन्हें पता लगा कि उन्हें थाने जाना है। डिटेल क्या है आपके पास और इंतजामिया क्या कुछ कर रही है? देखिए गौर, अब ये जो 10 जून को पब्लिक दरबार हुआ था, वहाँ पे मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो वहाँ उनके ऑफिस है, वहाँ पे एक पब्लिक दरबार हुआ था। तो उसमें सफापुरा की जो डेलीगेशन थी, सिविल सोसाइटी सफापुरा थे, उसमें जो एक मेंबर है उसमें सज्जाद रशीद वहाँ के सफापुरा के रहने वाले हैं। तो उसने जब अपना मेमोरेंडम बशीर खान साहब को दिया, तो उसमें जब उसने अपने जो पॉइंट्स है तो वहाँ पे डिटेल से बताने स्टार्ट किए, तो उसमें उसने एक पॉइंट ये भी बताया है कि हाँ, आप हमारे मुसलमान ऑफिसर हो तो इसलिए हम आपको कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं वजह करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर जो यहाँ पे आज तक जो दरबार हुए हैं वहाँ पे लोगों के जो डेलीगेशन होती है उनको भी काफी गुस्से होते हैं, क्योंकि आज तक जो दरबार हुए हैं तो या तो वो दरबार ही रहते हैं या तो फिर वो डेलीगेशन बेचारे चुप करके वापस निकलते हैं। इसी हवाले से अगर यहाँ पे कहा जा सकता है कि जो पॉइंट दिए गए थे, 5 पॉइंट दिए गए थे, उनमें से काफी पहले भी दरबार हुए थे, उनमें भी ये पॉइंट दिए गए थे। लेकिन अनटुवर्ड इंसिडेंट ये हुआ है कि वहां पे जो डिप्टी कमिश्नर गांधरबल थी, जो बाहर की रहने वाली है, उसको हर्ट हुआ है कि इसने मुसलमान अफसर क्यों बोला। तो उसने शायद पुलिस को कंप्लेंट किया होगा कि इस बंदे को लाओ, तो उसके बाद पुलिस ने बुलाया था और फिर शाम को छोड़ा गया, 8 बजे छोड़ा गया है। लेकिन 10 बजे शाम को सेम डे पुलिस ने फिर उसको सभापुरा पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है और उसके बाद बाज़ाबिता तौर पर एक FIR नंबर जिसमें उसको 107151 जो एक्ट लगाया गया है और उसको सभापुरा से भी शिफ्ट किया गया है गांधरबल के किसी दूसरे थाने में, और अभी उसके जमानत नहीं हुई है। लेकिन दरबार में ये चीज हुआ है कि क्योंकि लोग जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में अगर पिछले 2-3 साल की रीत रही है, जो दरबार हुए हैं लोगों को भी काफी गुस्सा है। जो बाहर का कोई अफसर आता है उसको भी ये पता नहीं होता है कि ये लोग भी थक गए आप दरबार में आते आते। तो यहाँ पे जरूर ये कहना है कि लोगों के जो जज्बात होते हैं उनको भी खदशा पहुंचा है। वहां पे मैडम को भी कुछ ऐसा हुआ है, फील हुआ है कि इसने मुसलमान अफसर क्यों बोला, हम भी काम करते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब एक तरफ की मैं बोलूं कि हर्ट तो हुआ है, लेकिन लोगों को भी काफी जज्बातों को आज तक हर्ट हुआ है, उनको भी अफसरों को देखना है। अब सलीम ये बताइएगा कि क्या फर्दर कोई कार्रवाई हुई है नौजवान की रिहाई के हवाले से, आज या कल दिन में कोई अहम पेशरफ्त हो सकती है? बिल्कुल, जो पिछले 3 दिन से उसके बाद जो सूत्रों के मुताबिक इसमें पॉलिटिकल इंटरवेंस भी हुई है, उसका भी कोई रीजन होगा, उसका भी कोई गुस्सा आया होगा, फिर दोबारा गुस्सा आया होगा क्योंकि काफी पॉलिटिकल लीडरों ने भी फोन किए हैं। उसके बाद सूत्रों के मुताबिक पार्लियामेंट मेंबर मोहम्मद अकबकील ने उसने भी फोन किया है। अभी इनके जो हमारी बात भी हुई आज सिविल सोसाइटी के मेंबरान, हालांकि कोई भी मेंबर तैयार नहीं हुआ क्योंकि शायद उनको भी लग गया कि कुछ ना कुछ हो। अब इन्होंने जमानत वहां पे कागज भी लिए हैं। मुझे लगता है कि होपफुली अगले 2-3 दिन में कुछ ना कुछ होने वाला ही होगा। बहुत शुक्रिया जी सलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर ये कि अवामी दरबार में जो पर्चा लगा है जी वो 103 और 107 है मेरी नज़र में, और इसका मतलब यह है कि विलफुल अटेंशन जो है वो करने की कोशिश की गई है। बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए जी, अफसर को भी थोड़ा बड़े दिल के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस इलाके के अंदर रहे हैं, जिस टर्माइल में रहे हैं और जिन सूरत हाल से नबरदा आज़मा लोग हैं वो इंतहाई स्ट्रेसफुल है। अफसर अपने तरीके से स्ट्रेसफुल है, अवाम अपने तरीके से स्ट्रेसफुल है। इसको दोनों तरफ से कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। लेकिन अगर ये मिसाल और ये रीत कायम की गई कि कुछ भी कहने पर, मेरे ख्याल से कोई इलीगल बात नहीं कही, उन्होंने कहा होगा कि आप लोकल हैं जी, हम आपके साथ कोई भी बात कर सकते हैं, कश्मीरी में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो शायद ये हर जगह पर होता है कि आसानी होती है बात करने में और एक समा बांधने में। उन्होंने अगर इस तरीके का बात कही होगी, मुझे लगता है कि बशीर खान साहब को भी इस मामले में इंटरवेन करना चाहिए और देखना चाहिए कि नौजवान के ख़िलाफ़ अगर कोई
बड़ा जुर्म नहीं है तो उसकी रिहाई होनी चाहिए और एक सेट मिसाल कर देनी चाहिए कि अवामी दरबार में आप आएंगे तो ये क्राइटेरिया है, तो सरकार बता दे कि भैया ये क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को आपको फुल करना होगा, ये बातें आप कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ताकि जो भी लोग जाएंगे आइंदा इस तरीके की सिचुएशन ना हो। तो बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा आपको फटाफट से कुछ और बातें भी बताते हैं, अनलॉक भी आपको बताना है और जरा पहले केएस की खबर आपको बताते हैं, क्योंकि केएस से वाबस्ता लोग जो है वो पिछले कई दिनों से इस खबर के मुंतजिर थे, लेकिन फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की क्लियरेंस जो है वो हो गई है और जम्मू कश्मीर हुकूमत का एक और बड़ा फैसला सामने आया है जी। और ये बड़ा फैसला जो है अब 40 के करीब केएस अफसरों को आईएएस मिल सकता है और राहें हमवार हो गई हैं। बिल्कुल 4 से 6 महीनों के अंदर इस अमल को मुकम्मल कर लिया जाएगा और 1999 बैच के जो केएस अफसरान हैं उनकी शमूलियत भी मुतवक्का है, जो ज़राए के हवाले से जानकारी मिल रही है। मुख्तलिफ अजला के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त अफसरान काम कर रहे हैं केएस कंप्लीट करने के बाद या केएस ऑफिसर्स हैं, तो उनको आईएएस में शामिल करने का हुकूमत का फैसला, चूंकि काफ़ी वक्त से इसका इंतज़ार हो रहा था, बिलाखिर इंतजामिया की तरफ से फैसला लिया गया। और बड़ी बात इसमें यह है कि जब इनके जो एग्मुट कैडर है, यानी जो मरकजी सरकार के या वजारत दाखिला की तरफ से नोटिफिकेशन, और आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर एग्मुट के तहत कई जम्मू कश्मीर कैडर के जो ऑफिसरान थे वो दीगर रियासतों के अंदर यूटीज़ के अंदर काम कर रहे थे, तो उनको जब जम्मू कश्मीर में मौका मिला था तो उन अफसरान के साथ अब इन लोगों को भी 4 से 6 महीने के अंदर मुकम्मल करके खिदमात अंजाम देने का मौका फराहम किया जाएगा। और ये भी माना जा रहा है कि जो रिटायर्ड हो चुके अफसरान हैं उनको भी सरकार की इस हिकमत अमली से बराह रास्त फायदा मिलने वाला है। 40 जूनियर केएस अफसरों को अब इंडक्ट किया जाएगा जी आईएएस में। 4 से 6 महीने का वक्त लग सकता है, इस तरीके की खबर आ रही है। और तकरीबन 10 से 11 साल के बाद इस तरीके का एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया और इससे माना जा रहा है कि जो अफसरों की किल्लत सिविल सेक्रेटरीट और सिविल सेक्रेटरीट के बाहर देखने को मिल रही है वो आहिस्ता आहिस्ता करके इख्तिताम भी हो जाएगी। और ये जो काडर दिया जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी का जो एकमुट काडर की बात हम कह रहे हैं, क्योंकि मरकजी हुकूमत ने जब 5 अगस्त का फैसला लिया उसके बाद काडर को कन्वर्ट कर दिया था इसी में। और इस तरीके से जो टेंटेटिव वैकेंसियां इस वक्त जम्मू इंतजामिया के पास है वो 35 से 40 है। और जेकेएस अफसर जो इंडक्ट किए जाएंगे आईएएस में उन्हें डिफरेंट मुख्तलिफ सालों के अंदर इंडक्शन मिलेगा। और जो ज़राया हमें बता रहे हैं कि सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो 1999 बैच को मिलेगा, उसके बाद 2000 और 2001 के बैच को भी हैंडल किया जाएगा। और इस तरीके से जो पिछले कई सालों से ग्रीवियंस चल रहा था उस ग्रीवियंस को एड्रेस किया है मरकजी हुकूमत ने और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मिलकर ये फैसला जो है वो ले लिया है। तो बात हम एक तरफ से आपको बता रहे थे केस के हवाले से, बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा चीफ सेक्रेटरी की भी बात आपको बताते चले, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी की सदारत में भी एक और बड़ी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर एक डेडलाइन दे दी गई है। उस डेडलाइन का मतलब और मकसद क्या है वो जरा समझने की आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी की सदारत में महकमा अमूर सारिफीन वो अवामी तकसीम कारी महकमे की मीटिंग मुनक्किद हुई है। और उस मीटिंग के अंदर यह साफ कर दिया गया है कि 31 जुलाई 2021 तक वो सारे नाम डिलीट किए जाएं, यानी वो नाम जो गैर कानूनी तौर पर इंदराज किए गए हैं और जिनके नाम पर राशन कार्ड्स इजरा हुए हैं उन सबों को डिलीट किया जाए। और ये डिलीटेशन कैसे होगा? जब आप उन्हें आधार के साथ लिंक करेंगे, बायोमेट्रिक के साथ लिंक करेंगे तो पता लगेगा कि एक राशन कार्ड के अंदर अगर 10 लोग हैं तो 10 के 10 आधार वाले हैं, वो अलाइव है और सही है। तो बाकी मानदा जो होंगे, बाकी कार्ड जो होंगे वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। 31 जुलाई 2021 डेडलाइन मुकर्रर की है चीफ सेक्रेटरी ने। वहीं पर कल की मीटिंग में जहां पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया को 6ठा रैंक मिला था परफॉर्मेंस के अंदर वन नेशन वन रेशन कार्ड के तहत, उस सिलसिले में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने यानी चीफ सेक्रेटरी ने अपने मातहत महकमे के अमले जो सीएपीडी का महकमा है उनकी पीठ भी थपथपाई और कहा कि मुस्तकबिल में भी मुश्किल तरीन हालात में उन्हें आगे बढ़ना होगा। एदाद-उश-शुमार बिल्कुल बेहतर है, लेकिन ग्राउंड जीरो की रियलिटी यही है कि पंच आप करेंगे, रिसिप्ट आपको मिलेगा नहीं। 2 रुपए का किलो आपको 27 रुपए में भी मिलेगा। आपका तेल जो सीएपीडी महकमा केरोसिन ऑयल श्रीनगर के अंदर भी दे रहा है, आपको कहा जाएगा कि वो तो बेच गए हैं, जाइए आप कर लीजिए, क्या करें। ये तलक हकीकत है इस डिपार्टमेंट की आसिफ। बिल्कुल,
ये तो एक तरफ की बात, लेकिन कोविड के बीच में इंतजाम के फैसले। अब मुल्की सतह पर इस वक्त केसेस सामने आ गए। कोरोना के हवाले से सबसे पहले आपको अपडेट देंगे और उसके बाद यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर भी थोड़ी सी राहत भरी बात है और रिकवरी रेशो बेहतर हुआ। पहले मुल्क के अंदर शरह अमवात में इजाफा बरकरार है। इस वक्त भी जो इस वक्त शरह अमवात थी वो कल की तरह है, जरूर कम आज केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 2726 कोविड मरीजों ने पिछले 24 घंटों में दम तोड़ा है। इसी अरसे में 60,471 10,000 केसेस का फर्क 24 घंटों में पड़ा है। कल 70,000, आज 60,000 तक केसेस पहुंचे हैं और 1,17,000 से ज्यादा कोविड-19 पेशेंट्स जो है वो सेहतियाब हुए हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। और सेहतियाबी की शरह जब ऊपर पहुंची है तो सरकारी आदादोशुमार बताते हैं कि कुल मिलाकर 2,95,70,880 से ज्यादा केसेस हैं। टोटल जो अब तक डिस्चार्ज मुख्तलिफ हॉस्पिटल से हुए हैं उनकी तादाद 2,82,000 से ज़्यादा इस वक्त पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ मरने वालों की तादाद 3,77,000 से तजावुज़ कर गई है। एक्टिव या जो फाल मामला थे इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर 9,13,300 से ज़्यादा ये तादाद बनती है। और इसी तरीके से टोटल वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो अब तक 16 जनवरी से आज 4-4.5 महीनों तक बढ़ा है, बल्कि कल इसके 5 महीने मुकम्मल हो रहे हैं। तो सरकारी आदादोशुमार बताते हैं कि 5 महीनों के दौरान 25,90,44,072 लोगों ने वैक्सीन ले ली है। ये मुल्क के अंदर 5 महीनों का खदोखाल जो सरकार की तरफ से पेश किया गया है। वहीं साथ ही सरकार ये भी बताती है कि पॉजिटिव रेशियो जो है वो थोड़ी सी नीचे गई है और रिकवरी रेशो 95.64% तक पहुंच गई, नियर अबाउट 96%। वीकली जो पॉजिटिव रेशो है वो सरकार के मुताबिक 5% घटी है, अभी जो है वो 4.39 है यानी हफ्ते के हिसाब से। और डेली जो पॉजिटिव रेट आ रही है पर डे वो 3.45-4% से नीचे आई है और 5 से 8% तक हर गुजरते दिन के साथ जो वजारत सेहत की तरफ से जानकारी दी गई है कि पॉजिटिव केसेस की रेशो रहती थी उसमें थोड़ी सी गिरावट देखी गई है, वो काफ़ी हद तक कम हुई है, ये सरकारी आदादोशुमार बताते हैं। लेकिन केसेस के साथ साथ आपको बात जम्मू की भी बताते हैं, जहां पर कोविड-19 के केसेस जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त कल के मुकाबले और भी कम हुए हैं। तकरीबन 68 दिनों का फिगर या ग्राफ नीचे गिरकर 800 के नीचे पहुंच गया था। वहीं पहली बार या कई माह के बाद ये देखने को मिला 600 से कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद 599 कोरोना के केसेस सामने आए हैं। 9 लोगों की अमवात भी पिछले 24 घंटों में हुई है और मुतासरीन की मजमूई तादाद 3,08,400 से तजावुज़ कर गई है। इसी अरसे में 2139 मरीज शिफायाब हुए हैं। बात जम्मू की हो रही है तो आपको डिप्टी कमिश्नर या जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू जिला चूंकि सर फहरिस्त रहा अब तक अमवात में, तो अब जिला इंतजामिया की तरफ से कुछ फैक्ट्स और फिगर जो सामने रखे गए हैं वो आपके सामने रखते हैं। चूंकि इंतजामिया मानती है कि इस बंद में या लॉकडाउन का जो अरसा बीता है इसमें क्या क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया गया। नंबर 1 कोविड-19 की केसेस की जो पॉजिटिव रेशो थी वो काफ़ी नीचे आई है, ये सरकार बताती है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू बता रही है। और इंतजामिया के मुताबिक इन 1.5 से 2 महीनों के दौरान मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर राशन पहुंचाने का काम भी रहा या ऑनलाइन सर्विसेज जो अब तक प्रोवाइड की जाती रही वो इंतजामिया के मुताबिक मुसलसल जारी हैं। और जिला इंतजामिया जम्मू की तरफ से जो जानकारी दी गई है, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जो जानकारी दी गई है, चाहे वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जारी करने का मामला हो, बाकी सर्टिफिकेट्स हो या ऑनलाइन जो जितना भी इस वक्त प्रोसेस चल रहा था, काम चल रहा था इस बंद के दौरान, तो वो इंतजामिया बताती है कि तकरीबन 4 करोड़ जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उन लोगों के खातों में सरकार की तरफ से जो खुसूसी मुराद का ऐलान किया गया था वो भी पहुंचाई गई है। लॉकडाउन या इस बंद की सूरत हाल के दौरान जम्मू इंतजामिया की तरफ से रिकवरी रेशो बताई जा रही है 95% के आसपास है। और कुल मिलाकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस वक्त पॉजिटिविटी रेशो जो है जम्मू जिले के अंदर जहां पर डेथ परसेंटेज 8 से 9% तक चला गया था वो इस वक्त डाउन टू 1%, 1% से नीचे आ गया। 300 डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 124 म्यूटेशन जो जिन लोगों को बाकी जो असनाद जरूरी थी वो मिली हैं, 333 सेहत कार्ड डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जब से ऑनलाइन सर्विसेज का आगाज किया गया है। दूसरी बात कि अच्छी खबर जिले की आवाम के लिए ये कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो तफरीह मकामात है उनको खोलने की सैर तफरीह के लिए लोग जा सके, मांडा जू समेत बाकी एरियाज को आहिस्ता आहिस्ता खोला जा रहा है। कुछ नरमियाँ ज़रूर दी जा रही हैं, लेकिन त्योहारों का मौसम है तो ऐसे में डोगरा रिवायत के मुताबिक ही चूँकि त्यौहार अब 1-2 दिनों के अंदर मनाए जा रहे हैं तो उन त्योहारों से पहले मजीद नरमी बरती जाए, इसके लिए मुतालबा जिला इंतजामिया से हो रहा। लेकिन अच्छी खबर कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेथ परसेंटेज 7 से 8% पहुंची थी, मगर यही केसेस कम होकर ग्राफ नीचे आकर
अब इशफाक 1% तक पहुंच गया है। चलिए अल्लाह करे कि और ज्यादा ये नीचे आए ताकि सूरत हाल मामूल पर है। लेकिन जब ये अनलॉक हो रहा है, ये मामूल पर जिंदगी लौट रही है, तो इसका हरगिज भी ये मतलब नहीं है कि हम एहतियाती तदाबीर को तर्क करें। यानी एहतियाती तदाबीर, मास्क लगाना, दूरियां मेंटेन करना और हाथों को साफ रखना, ये सैनिटाइज करना, न सिर्फ हाथों को बल्कि आसपास के एरिया को भी सैनिटाइज रखिएगा। ये एक बड़ा हथियार है। अगर हम इसको करने में कामयाब हुए तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। और ये जो पिछले कई सालों से पिछले कई 2 सालों से हम ये देख रहे हैं कि ये जो सूरत हाल, वबाई सूरत हाल हमारे साथ है, इससे कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो फ़ोन कॉल तो लेनी ही लेनी है, लेकिन आपको ये भी बताएंगे कि कल हमने एक ट्रैक आपको यात्रा का बताया था, आज दूसरा ट्रैक यात्रा का बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है। और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अब आगे और भी एक फैसला आने वाला है। वो फैसला है क्या, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिएगा हमारे साथ।